ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। सो लीडर्स एंड मेंबर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा ये जो वेबिनार है, ठीक है, बेसिकली नेटवर्किंग के ऊपर है। सबसे पहले तो आप सब का आज के इस वेबिनार के अंदर मोस्ट वेलकम। ऑल लेजेंड्स टीम का दिल से आप लोगों का जो है वो वेलकम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को फोकस के साथ एंड तक अटेंड करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो आप लोगों को समझ भी आएंगी। और इस वेबिनार के बाद आप नेटवर्किंग में बहुत कुछ सीख चुके होंगे। ऑलरेडी मैंने आपको नेटवर्किंग के ऊपर तकरीबन 2 सेशन दिए हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। और इंशाल्लाह आज के इस वेबिनार के अंदर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर तरह से जो चीज़ मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, वो आप तक डिलीवर कर सकूँ और आप उन चीज़ों को समझ सकें और उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। अगेन से मैं वही चीज़ कहता हूँ कि देखें, अगर आप इस वेबिनार में आ चुके हैं तो अपना फोकस मीटिंग के ऊपर रखना है, आपने मेरे वर्ड्स के ऊपर रखना है। आसपास अगर कहीं पर शोर है, आपको मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही, तो वहाँ से उठ जाएँ, किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो, सिर्फ आपको मेरे वर्ड सुनाई दे रहे हो, ठीक है। ओके सो हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो देखिए, आज के इस सेशन का जो टॉपिक है वो है कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी नेटवर्कर या फिर एवरी मेटाप्रो स्पेस ज्वाइन पर्सन। जितने भी लोग मेटाप्रो स्पेस को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लीडर्स होंगे, ठीक है, जो नेटवर्कर, जो लीडर्स जो इस टाइम सक्सेस हो चुके हैं, ठीक है, वो इन प्रॉब्लम्स से लाजमी गुजर कर आए होंगे। जो लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत टाइम हो रहा है, वो लोग ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। और जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल न्यू पर्सन हैं, वो जब अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, उनको ये प्रॉब्लम्स लाजमी फेस करनी पड़ेंगी। तो मेरे वर्ड्स जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इनको माइंड में रखिएगा ताकि आप आगे चल के गिव अप ना करें, आप लोग हिम्मत ना हारें। तो देखिए, प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ज़रूरी इसलिए हैं कि आप लोगों को पहले इसलिए मतलब कि प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाए। वो इसलिए ज़रूरी है कि देखें, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसा कि आप अगर एक सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि मैं जहाँ पर इस सड़क पे जा रहा हूँ तो आगे थोड़ी देर के बाद जो है ना, आगे एक खड्डा आने वाला है, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आप सीधा खड्डे में लगेंगे, आप बुखला जाएंगे, आपको वहाँ पर कोई चोट वगैरह भी लग सकती है, आप गिर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मैं जिस सड़क पे जा रहा हूँ ना, आगे यहाँ पर एक खड्डा आएगा, ठीक है, तो आप क्या है कि आप अपने आप को खुद उस खड्डे के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, खुद को रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आप वहाँ से ईजिली गुजर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आप नेटवर्किंग में आ चुके हैं, ठीक है, अगर आपको इन प्रॉब्लम्स का, जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको आने वाले टाइम के अंदर फेस करनी पड़ेंगी, या आप फेस कर रहे होंगे, या आप इन चीज़ों से निकल कर आ गए होंगे, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स का अगर आपको ऑलरेडी पता होगा ना, तो आप खुद को प्रिपेयर कर लेंगे, खुद को रेडी कर लेंगे, फिर आप कभी भी यहाँ पर गिव अप नहीं करेंगे, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, वर्क छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो कि एक बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, हर इंसान को फेस करनी पड़ती है। और जब मैं बताऊंगा, जो लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और जो लोग इन चीज़ों को फेस करके आएंगे, वो इस चीज़ को एग्री करेंगे, हाँ यार, ये तो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती हैं। अच्छा, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है जब हम नेटवर्किंग फील्ड के अंदर आते हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है? वो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हम कॉल पे बात करते हुए हिचकिचाते हैं। हम अपने किसी भी टीममेट को वॉइस करते हुए डरते हैं, यार पता नहीं मैं कैसे बोलूँगा, मुझे तो, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आएगी, मैं तो बोल ही नहीं सकूँगा। तो ये प्रॉब्लम हर इंसान को, जब वो नेटवर्किंग की दुनिया के अंदर बिल्कुल फ्रेश, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो नेटवर्कर हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो बिल्कुल न्यू पर्सन होते हैं, फर्स्ट टाइम होता है नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल मुझे भी करनी पड़ी, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो हर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर कोई सीनियर है, अगर कोई लीडर है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास स्टार्ट से ही कॉन्फिडेंस था। नहीं, हर इंसान के पास स्टार्ट में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उसके पास कॉन्फिडेंस आता है तो बार बार ट्राई अगेन, ठीक है। बार बार ट्राई करने से, सीखने से, समझने से, लर्निंग्स लेने से, ठीक है। अब यहाँ पर पहली हमारी प्रॉब्लम क्या है? वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा कि इनके ऊपर जो है आप लोगों ने कंट्रोल कैसे हासिल करना है, हाउ टू ओवरकम, यानी कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको जस्ट प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ और आप लोगों ने देखना है कि आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अगर तो आपको फेस करनी पड़ रही है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, डिमोटिवेट नहीं होना। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि टू मच डिफिकल्ट। जब हम इस फील्ड में आते हैं ना, तो हमें लगता है यार ये कितना मुश्किल काम है। हमारे माइंड के अंदर जाता है कितना, मतलब बड़ा ही डिफिकल्ट है। हमने सोचा कुछ और होता है, लेकिन जब हम सोचते हैं यार यहाँ पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेंबर्स को डील करना पड़ेगा, लर्निंग्स लेनी पड़ेंगी, सेशंस लेने पड़ेंगे, लोगों के ऑब्जेक्शंस क्लियर करने पड़ेंगे, उनकी जो है वो आईडीज बनानी पड़ेंगी, पेमेंट्स, ये वो इधर उधर, यार कितना डिफिकल्ट है। मतलब जब हम आते हैं ना, बड़ा माइंड के अंदर एक सोचता, माइंड के अंदर आता है, आपके भी माइंड के अंदर आया होगा ना कि अगर आप यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं या अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके माइंड के अंदर लग रहा होगा कि यार ये कितना मुश्किल काम है ना। लेकिन ट्रस्ट मी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। इतना काम नहीं मुश्किल होता जितना हम सोच के उसको मुश्किल बना देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको जो है वो सेकंड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती होगी कि टू मच डिफिकल्ट, यार ये बड़ा ही डिफिकल्ट है, बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, सेशन को एंड तक अटेंड करना है, मैं आगे चल के आपको सब कुछ सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है कि वो है क्रिटिसिज्म फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली।
जब हम इस फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं ना, इसका आगाज़ कर लेते हैं, तो हमें अपने फ्रेंड्स की तरफ से, हमें अपनी फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से आस-पास के, या हमारा जो सोशल सर्कल होता है, ठीक है, या फिर हमें सोशल मीडिया पर जो लोग जानते होते हैं, जब उनको बताते हैं ना कि हमने ऑनलाइन काम का आगाज़ किया, ऑनलाइन फील्ड का आगाज़ किया, ठीक है, तो हमें अपने फ्रेंड्स की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती है कि ये स्कैम है, धोखा है, इसमें कुछ नहीं रखा, यहाँ पर बस टाइम वेस्ट है। कुछ लोगों के फैमिली या फिर फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, उनको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, अब अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, ठीक है, या आपको लगता है कि यार मैं जब स्टार्ट करूँगा, या अभी मतलब कि आपने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आप सोचते हैं कि यार मुझे अपने फ्रेंड्स फैमिली की तरफ से बातें ना सुननी पड़े, तो इसका आसान सा हल है कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स फैमिली को, जब आप ऑनलाइन फील्ड में आ जाते हैं, तो कोशिश करें कि उनको बताएं ही ना, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि यार वो कोऑपरेटिव में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप बता सकते हैं। अदरवाइज आप उस टाइम बताएं जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएं, जब आप अर्निंग कर लें, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा आप पर तभी बातें करते हैं, तभी आप पर ताने कसते हैं, जब आप बिल्कुल स्ट्रगलिंग फेज के अंदर होते हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैंने जब बताया था, यकीन करिए, जब मैंने अर्निंग कर ली थी ना, जब मैंने इनकम वगैरह कर ली थी, तभी मैंने ज़्यादातर लोगों को बताया था। फैमिली को मेरी पहले से पता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह से फैमिली थोड़ी बहुत कोऑपरेटिव थी, तो मुझे ये इतना ज़्यादा मसला फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या मसला फेस करना पड़ता होगा कि जब उनको स्टार्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताते हैं, तो उनकी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि काम ही छोड़ देते हैं अपने फ्रेंड्स की तरफ से, मतलब कि अपने लोगों की, अपने भाइयों की, इन लोगों की बातें सुनकर वो काम ही छोड़ देते हैं। यार मुझे एक बात बताएं, जब आने वाले टाइम के अंदर, जब आपके सर पर जिम्मेदारियां होंगी, क्या आपके फ्रेंड्स आपके लिए मदद करेंगे? क्या आपके वो ड्रीम्स पूरे करेंगे? या ड्रीम छोड़ें, वो आपके अखराजात ही नहीं पूरे करेंगे, ठीक है? आपकी जो ज़रूरत के काम है ना, आपके वहाँ पर भी वो आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे। आपको जो करना है, खुद करना है, ठीक है? लोगों की बातें नहीं सुननी है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर जो तीसरा प्रॉब्लम क्या होती है, वो हमें फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से क्रिटिसिज़्म होता है, काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह सुनने को मिलती हैं। ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ती होगी, और आप शायद कुछ लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है कि अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स। अब वो क्या होता है कि जब हम जॉइन करने लगते होते हैं ना, तो हमारे माइंड के अंदर एक स्ट्रक्चर बना होता है। हमने सोचा होता है कि यार मैं अपने इस दोस्त को बताऊँगा, इसको भी जॉइन करवा लूँगा, फैमिली को भी जॉइन करवा लूँगा, इसको भी जॉइन करवा लूँगा। हाँ, भाई मेरी तो टीम रेडी है, मेरे साथ टीम बन जाएगी, मैं अर्निंग करना शुरू कर दूँगा, मेरे वारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन होता क्या है, जॉइन करने से पहले तो हम एक स्ट्रक्चर बना के बैठे होते हैं, लेकिन जब जॉइन करते हैं ना, जैसे ही जॉइन करते हैं, तो हमने सोचा होता है ना कि इन लोगों को बताना है, ठीक है? जब उनको बताते हैं ना काम के हवाले से, वो आगे से पता है क्या रिस्पॉन्स करते हैं? वो कहते हैं, तू भी ये मतलब फसाने वाला काम कर रहा है। ये तो स्कैम है, धोखा है, ये है, वो है, ठीक है? मतलब कि इस तरह के आपको इस तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं ना, जो हमने पहले सोचा होता है, उस तरह का कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? जिसकी वजह से इंसान फिर से डिमोटिवेट हो जाता है। जब मतलब कि एक माइंड के अंदर स्ट्रक्चर बनाया होता है कि यार मेरे साथ ये भी जॉइन करेगा, मेरे साथ ये भी जॉइन करेगा, मेरी तो टीम बन जाएगी, मुझे अर्निंग आ जाएगी। लेकिन जब बंदा स्टार्ट करता है, जब आगे लोगों को बताता है, उस तरह के रिज़ल्ट हमें नहीं मिलते। तो आपको ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि जब आप जॉइन करेंगे, तो आपने सोचा कुछ और होगा, लेकिन जब आप काम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारनी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? इसका हल मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद 4 पॉइंट्स और यहाँ पर, उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है कि वो है नेगेटिव थॉट्स एंड डीमोटिवेशन। अब वो क्या चीज़ होती है? अच्छा, जस्ट 1 मिनट वेट करें। ओके, अच्छा, 5वां पॉइंट कौन-सा होता है कि नेगेटिव थॉट्स एंड डीमोटिवेशन। अब हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं टीम काम करेगी या नहीं करेगी। हमें भी इस तरह से अभी जो जो लोग इस टाइम जिनकी टीमें बन चुकी हैं ना, उनको भी ये नेगेटिव थॉट्स आते होंगे कि यार हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो, मुझे भी आते थे, ठीक है, कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ यार, पता नहीं मेरी टीम भी काम करेगी या नहीं करेगी, टीम मेहनत करेगी, एफर्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, ठीक है। और यकीन करें, आपको इस तरह की डीमोटिवेशन मिलेगी, इस लेवल की डीमोटिवेशन मिलेगी कि दिल करेगा यार बस काम छोड़ दूँ। मुझे खुद अपना बताऊँ तो मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था ना, ठीक है, तो उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से टीम भी बन गई थी, लोग काम भी कर रहे थे, अर्निंग वगैरह भी आ रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि जहाँ पर बिल्कुल मैं हिम्मत हार गया था, ठीक है? बिल्कुल, यानी कि ऐसा लग रहा था कि यार बस अब कुछ नहीं होगा, अब बिल्कुल बस मैं काम छोड़ देता हूँ, ठीक है? इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि बीच में, यकीन करें, मैंने 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता जो है ना, बिल्कुल काम भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर मैंने जो है वो स्टार्ट किया अगेन, काम किया, मेहनत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह से एक अच्छे लेवल पर हूँ, एक अच्छी टीम है, ठीक है? जो है वो सक्सेसफुल हूँ, ठीक है? लेकिन बताने का मकसद क्या है कि आपको ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएँगे, तरह-तरह की बातें जो है वो आपके माइंड के अंदर आएँगी, यार पता नहीं मैं काम कर रहा हूँ, इसमें सक्सेस होऊँगा या नहीं होऊँगा, टीम बनेगी, नहीं बनेगी, अर्निंग होगी, नहीं होगी, सिस्टम ना भाग जाए, ये वो, इस तरह के बहुत सारे आप लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस लेवल के डीमोटिवेट कि जो मैंने आपको अपनी सिचुएशन बता दी, ठीक है? कि इतना ज़्यादा इस लेवल के आप डिमोटिवेट हो जाएँगे कि दिल करेगा कि बस काम छोड़ दूँ मैं, अब मुझसे कुछ हो ही नहीं सकेगा, टीम नहीं बनेगी, टीम नहीं काम करेगी। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो छठा पॉइंट होता है, वो क्या होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स आर टू मच डिफिकल्ट। जो आपके इस फील्ड में आने के बाद जो पहले 3 महीने होते हैं ना, ठीक है, बड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बड़े ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। क्यों? अब वो सुनिएगा।
कि आपके पहले 3 महीने क्यों डिफ़िकल्ट होते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपका जो पहला अच्छा 1 मिनट मुझे ना ये बताएँ कि 1 मिनट यार मैं अपना माइक चेक कर लूँ। ठीक है, माइक ऑन ही है। अच्छा, पहले 3 महीने जो होते हैं ना, वो बड़े ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बड़े ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें देखें जो अब अगर पहले महीने की बात की जाए तो फर्स्ट मंथ के अंदर जब आपने बिल्कुल जॉइन किया, मैं बिल्कुल फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो कि एक बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है? उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने नेटवर्किंग को फर्स्ट टाइम किया। अब आपने फर्स्ट टाइम जॉइन किया, पहला दिन है आपका, ठीक है? जब पहली दफ़ा आपने जॉइन किया, पहला मंथ है आपका, ठीक है? अब आपके पास कॉन्फिडेंस ज़ीरो है, आपके पास नॉलेज ज़ीरो है, आपके पास एक्सपीरियंस ज़ीरो है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, कोई आपके पास सोशल सर्कल नहीं है, कोई लोग नहीं है जॉइन करवाने के लिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एवरीथिंग इज़ ज़ीरो, ठीक है? ज़ीरो से आपने स्टार्ट कर दिया। अब पहला महीना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हर चीज़ ज़ीरो होती है, ठीक है? आपने सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना होता है, ज़ीरो से आगाज़ करना होता है, ठीक है? और मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ज़ीरो से ही हमेशा इंसान हीरो बनता है, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। अब पहला महीना होता है बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको अपने फ्रेंड्स की तरफ से बातें सुनने को मिलती हैं, लोगों की तरफ से, घरवालों की तरफ से बातें सुनने को मिलती हैं, अर्निंग आती नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, बहुत, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने पहले महीने के अंदर। बहुत सारे लोग होते हैं पहले महीने पर हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो काम नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग जिनके इरादे होते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है, जिनका माइंडसेट क्लियर होता है, वो क्या करते हैं, वो लगे रहते हैं, वो 1 महीना पूरा एफर्ट करते हैं। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा जो पहला महीना था, मैं अक्सर अपने बारे में आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर मैं यहाँ पर आज बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हूँ, ठीक है, या आप यहाँ पर अगर मेरी टीम है, तो इसके पीछे मेरी एफर्ट कितनी है, मुझे क्या फेस करना पड़ा, क्या नहीं फेस करना पड़ा, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ी आसानी हो जाए। तो मेरा जो फर्स्ट महीना था, पहला महीना, मेरे पहले महीने के अंदर यकीन करें एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगी थी, एक बंदे ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया था। पूरा महीना मैंने मेहनत की, एफर्ट की, दिन रात एक किया, बिल्कुल, क्योंकि ज़ीरो से मैं अगर बताऊँ तो मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। कोई मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज, कोई टीम, कुछ भी नहीं था, सोशल सर्कल भी नहीं था, हर चीज़ ज़ीरो थी। ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो पहला महीना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था, हर इंसान के लिए मुश्किल होता है, ठीक है? उसको हर तरफ से बातें सुनने को मिलती है। लेकिन जब एक इंसान पहला महीना पार कर लेता है, जब उसका दूसरा महीना स्टार्ट होता है ना, ठीक है? दूसरा मंथ स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पता है क्या होता है? उस टाइम थोड़ा-सा सोशल सर्कल बढ़ जाता है, थोड़ी-सी टीम बन जाती है, कुछ 4-5 लोग जॉइन कर लेते हैं। पहले महीने के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर लें तो यही कोई $2, $3, $4, $5 या मतलब कि 1000, 1500, 2000 इतनी हो जाती है, इससे ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, ठीक है? यानी कि एक बिल्कुल फ्रेशर की बात करूँ। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, जिनका ऑलरेडी अब जो लोग स्टार्टिंग के अंदर जिनकी टीम बन जाती है ना, वो ऐसा नहीं है कि यार वो मतलब कि उनके साथ ये चीज़ नहीं होती। हमेशा एक फ्रेशर के साथ ये चीज़ होती ही होती है, ठीक है? जिनकी टीम बन जाती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। उनके या तो लोग रेडी होते हैं, ठीक है? या उनकी टीमें वगैरह रेडी होती हैं, ठीक है? या फिर उनके फ्रेंड्स रेडी होते हैं, या उनका सोशल सर्कल ऑलरेडी इतना भरा होता है कि जहाँ पर लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते होते हैं और उसके साथ जॉइन कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बिल्कुल जिस बंदे ने ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना, उसको फर्स्ट मंथ के अंदर यही चीज़ होती है, ठीक है? उसके बाद दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, दूसरे मंथ के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ी अर्निंग बढ़ जाती है, थोड़ा उसको नॉलेज आ जाता है, थोड़ा उसको जो है वो एक्सपीरियंस आ जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ी बहुत टीम बन जाती है, तो थोड़ी-सी उसको ना मतलब कि पहले महीने से दो दूसरा महीना थोड़ा जो है ना वो ईज़ी हो जाता है। लेकिन उस तरह की जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि भई अर्निंग हो रही है, टीम बन रही है, वो चीज़ अभी भी नहीं होती। अभी भी मुश्किलात उसको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी भी उस हिसाब से उसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं आया, ठीक है? सो दूसरा महीना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बातें सुननी पड़ती हैं। उसके बाद तीसरे महीने में आते हैं, ठीक है? जब तीसरा मंथ उसका स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अब उसकी जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, उसका नॉलेज भी बढ़ गया, एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, थोड़ी बहुत टीम भी बढ़ गई, थोड़ी बहुत अर्निंग भी आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब 3 महीने भी उनको हो जाते हैं ना, लेकिन फिर भी उनको उस लेवल की अर्निंग नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी फिलहाल भी उस लेवल की अर्निंग नहीं आती जिस लेवल की इंसान ने सोची होती है, जितना इंसान ने सोचा होता है जो है वो मतलब कि माइंड के अंदर बिठाया होता है स्ट्रक्चर के मुझे इस तरह से अर्निंग हो गई है वो, ठीक है? उस लेवल की अभी नहीं आ रही होती, ठीक है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो तीसरे मंथ के अंदर भी छोड़ देते हैं। तो यकीन करें, जो बंदा 3 महीने पूरा एफर्ट करके, मेहनत करके अपना काम छोड़ देगा ना, वो अपनी 3 महीने की पूरी मेहनत ज़ाया कर देगा, वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि अगर उसने 3 महीने एक काम को कर लिया ना, आगे चल के उसको चौथे महीने, 5वें महीने के अंदर उसकी कितनी जॉइनिंग्स लगने लगी है, कितने ज़्यादा लोग उसके साथ जॉइन करने वाले हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो बंदा एक अब यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा लोग क्या सोचेंगे, यार अगर नेटवर्किंग में 3 महीने पहले मुश्किल होते हैं, मतलब कि पहले 3 महीने मुश्किल हैं, आगे आसान है, तो हम पहले 3 महीने काम ही नहीं करते, हम चौथे महीने काम शुरू करेंगे। तो ये चीज़ नहीं है। अगर आप दिन-रात एक करके, मेहनत करके, एफर्ट कर रहे हैं ना, तो फिर आपके लिए वो जो पहले 3 महीने वो आपके इस तरह से निकलेंगे, जहाँ पर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको रिज़ल्ट आना स्टार्ट होंगे। सो फर्स्ट 3 मंथ जो होंगे ना, वो आपके काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग जब छोड़ देते हैं ना, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर लगे होते हैं। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जब आप 3 मंथ पूरा काम करते हो, उसके बाद रिज़ल्ट क्यों आना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि पहले 3 महीने आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपके पास स्किल नहीं है, कोई किसी किस्म का आपको कस्टमर को डील करना नहीं आता, आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना नहीं आता, आपको क्लोजिंग करना नहीं आता, आपको फ़ॉलो अप करना नहीं आता, आपके पास सोशल सर्कल के अंदर कोई लोग नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट ज़ीरो है, ज़ीरो से आपने सब कुछ स्टार्ट किया। अब 3 मंथ जो है हर इंसान को किसी न किसी काम के अंदर थोड़ा बहुत मास्टरी हासिल करने के लिए उसको इतना टाइम लग जाता है, ठीक है? तो जब आपने 3 महीने पूरा एफर्ट की, मेहनत की, दिन-रात एक किया, तो आपका सोशल सर्कल बढ़ गया, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ गई, आपका जो है वो माइंडसेट एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन गया, ठीक है? आपके पास जो है
कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर नॉलेज आ जाता है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है, आपको फॉलो अप, क्लोजिंग, कस्टमर डीलिंग, ए टू जेड हर चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको तकरीबन 60 से 70% चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो जब आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर आपके पेंडिंग मेंबर्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों की तादाद के अंदर आपके साथ पेंडिंग मेंबर्स आपके रेडी हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो लोग आपके साथ रेडी करने के लिए ज्वाइन करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न होती है कि जब आप ये टाइम आपका निकल जाता है, उसके बाद आपके चौथे महीने, 5वें महीने के अंदर ईज़िली जॉइनिंग्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो लोग यहाँ पे हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वो अपनी मेहनत को ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं, करते रहते हैं, डटे रहते हैं, उनको इससे रिज़ल्ट भी मिलता है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको 7वीं जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है कि यू थिंक मेड अ रॉन्ग डिसीजन। हमें ये सम टाइम लगने लग जाता है कि यार मैंने ना बड़ा ही गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मतलब कि एक टाइम आ जाता है, इतना ज़्यादा इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, टीम नहीं बन रही होती, लोग नहीं एग्री हो रहे होते, ठीक है, अर्निंग नहीं हो रही होती, वो सब कुछ मतलब कि वो माइंड के अंदर चल रहा होता है और इंसान को फील होता है कि यार मैंने ना बड़ा ही गलत डिसीजन लिया, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ जाएगी, बहुत सारे लोगों को अभी कर भी रहे होंगे, आपके माइंड के अंदर भी आ रहा होगा ना, यार मैंने क्यों गलत, ये मैंने करना ही नहीं था, गलत डिसीजन ले लिया। मेरे भी माइंड के अंदर एक टाइम को आया था कि यार मैंने ये करना ही नहीं था। लेकिन जब आपको ये डिसीजन आ रहा है, ठीक है, आपके माइंड के अंदर ये आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि यार मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया, तो यहाँ पर भी आपने छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना, लगे रहना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो 8वां जो आपको फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम, वो क्या होती है कि विदाउट मेंटोर यू कैंट ग्रो। ये एक तरह की प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह का माइंडसेट होता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि यार मैं इस फील्ड में आ गया हूँ, मैंने बस थोड़ा बहुत सीख लिया, अब मुझे मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, मैं मेंटोर के बिना कामयाब हूँ, ठीक है। किसी भी मुझे मतलब कि अपलाइन की अपने सीनियर की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अपलाइन के बिना, अपने सीनियर के बिना, किसी भी मेंटोर के बिना किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको कामयाब होने के लिए किसी न किसी मेंटोर की, किसी न किसी सीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप अकेले काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सोचते हैं कि मुझे किसी सीनियर की नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कोई सफ़र 10 साल के अंदर उसको कंप्लीट करते हैं ना, लेकिन अगर आप साथ ही साथ आपका एक मेंटोर है, आपका सीनियर है, दूसरा एक इंसान है जिसका मेंटोर सीनियर है, वो उसको गाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो सफ़र आपने 10 साल में कंप्लीट किया ना, ठीक है, वही सफ़र वो दूसरा इंसान जो है वो 2 साल 3 साल के अंदर कंप्लीट कर सकता है, जस्ट बिकॉज़ एक मेंटोर की वजह से, एक सीनियर की वजह से। तो ये डिफरेंस होता है। तो कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आप एक मेंटोर के बिना, एक सीनियर के बिना भी कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा अगर आपका, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो जब आते हैं ना, उनका माइंडसेट ये होता है कि मैं मेंटोर के बिना, एक सीनियर के बिना भी कामयाब हो जाऊँगा, मुझे अपने सीनियर की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लर्निंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया होगा कि ये 8 प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने शेयर की हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो टेंशन नहीं लेनी, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसको ओवरकम कैसे करना है, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे हासिल करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट कि हाउ टू ओवरकम। ये जो प्रॉब्लम्स अभी मैंने आपको बताई हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको फेस करनी पड़ रही होंगी, जो लोग होंगे बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है, जिन्होंने भी स्टार्ट करना, उनको ये आगे चल के फेस करनी पड़ेंगी, और बहुत सारे नेटवर्कर लीडर्स इसको फेस करके आए होंगे। अब हम जानते हैं कि हाउ टू ओवरकम। अगर ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं नेटवर्किंग के अंदर, तो हम इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल कैसे हासिल कर सकते हैं, इनका सोल्यूशंस क्या है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि फर्स्ट जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। देखिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है ना वो होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको अक्सर हर मीटिंग के अंदर बताता रहता हूँ कि आपका जो माइंडसेट होता है ना, ठीक है, आपका जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है, ये बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है, बहुत बड़ी पावर। आपका माइंडसेट आपकी बहुत बड़ी पावर है। जो इंसान अपने माइंडसेट को समझ जाएगा ना कि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, ठीक है, वो इंसान सब कुछ हासिल करेगा। लेकिन जो इंसान अपने माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल नहीं ना कर पाता, जिसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है, ठीक है, वो जल्दी गिव अप कर जाएगा, वो छोड़ देगा हिम्मत। क्योंकि देखें जिसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है ना, ठीक है, उसके सामने छोटी सी हर्डल आएगी, छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कोई थोड़ी सी मुश्किल आएगी, वो छोड़ जाएगा, वो गिव अप कर जाएगा, यार मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन जिस इंसान का माइंडसेट स्ट्रांग होगा ना, जिस तरह से मैंने आपको अपना बताया कि एक टाइम आया था जहाँ पर मैं गिव अप कर गया था, मैंने सोचा था कि छोड़ देता, मैंने 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता काम छोड़ दिया था, लेकिन मेरा माइंडसेट स्ट्रांग था, तो मैंने अगेन स्टार्ट किया। मेरे कुछ ड्रीम्स थे, मैंने कुछ करना था, तो मैंने अगेन स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसी तरह से जिस इंसान का माइंडसेट स्ट्रांग होगा ना, वो बस मतलब कि उसके सामने आप पहाड़ भी ला के खड़ा कर देना, अगर उसने उस रास्ते से जाना है तो वो पहाड़ में से, पहाड़ को चीर के उससे रास्ता बना के जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट स्ट्रांग है, उसने हर हाल में करना है। क्योंकि देखें अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है ना, आप चाहे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप लगातार 1 हफ्ता भी काम नहीं ना करते हैं, तो आपका माइंड आपको अगेन से मैसेज देगा। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है ना, तो आपको मैसेज देगा कि नहीं भई हमारे कुछ ड्रीम्स थे, हमने कुछ करना है, लाइफ में कुछ हासिल करना है, ठीक है? तो आपको अगेन से मैसेज देगा कि भई काम करना है तो करना है, ठीक है? तो देखिए माइंडसेट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने माइंडसेट जो है ना होता है ना, वो हमेशा स्ट्रांग रखना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, तो चाहे आपके सामने जितनी भी बड़ी मुश्किल आएगी ना, तो आप कर जाएँगे, ठीक है? अगर आप अपने माइंड को ये मैसेज देते ना कि आई कैन डू इट, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। अगर आप अपने माइंड को ये कह देंगे कि मैं कर सकता हूँ, तो यकीन करें आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या है कि ट्रू ड्रीमर्स। देखें आपके जो ख्वाब होते हैं ना, ठीक है, वो हमेशा आपको जगाते हैं।
अगर आपके ख्वाब नहीं है, अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है, लाइफ में कुछ हासिल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर जल्दी गिव अप कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे। आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो लाजमी आपने सेट करने हैं कि लाइफ में कुछ हासिल करना है, अपने वालिदैन के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर कामयाब होने के लिए कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना ज़रूरी है, जिस रीज़न की वजह से आप काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, आप अपना जो है फाइनेंशियली जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास होना ज़रूरी है, मिडिल क्लास फैमिली से होना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि एक अच्छे खासे घर से हैं, वो लोग भी यहाँ पर माशाल्लाह से कामयाब हैं, उनकी लोगों की भी टीम है, वो लोग भी एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मिडिल क्लास लोग ऐसे जिनके घर भी घर के अंदर मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा मतलब कि परेशानियाँ होती हैं, ठीक है, 1-1 हज़ार रुपये के लिए जो है वो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स बन रहे होते हैं, ठीक है। वो लोग जो होते हैं उनका भी कोई मतलब कि माइंड के अंदर नहीं होता कि हमने कुछ करना है, हमने जो है वो कुछ हासिल करना है, उनके कुछ ड्रीम्स वगैरह उनका भी कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब कि वो सारा दिन बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप देख रहे हैं, या ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। उनका मतलब कि अब देखें मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके माइंड के अंदर ये नहीं आता कि हम मेहनत कर लें, एफर्ट कर लें, कुछ हासिल कर लें, ठीक है। तो देखें आपका जो है वो कुछ ड्रीम्स, आपके ख्वाब होने चाहिए जो कि आपको जगाएं, ठीक है। क्योंकि देखें जब आप ट्रू ड्रीमर्स होंगे, आपके ड्रीम्स होंगे ना, आपके ख्वाब होंगे, तो तभी आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मिल सकता है। सो अगर आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मिलेगा तो तभी आप हर मुश्किल को ईजिली जो है वो पार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो होता है वो है कंसिस्टेंसी। देखिए आज की मीटिंग का जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कामयाबी की जो कुंजी है ना, वो है कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर नहीं ना करते, ठीक है, लगातार नहीं कर रहे हैं, तो आप उस काम के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर किसी भी काम के अंदर कामयाब होना है, सक्सेस होना है, ठीक है, आपको उस काम के अंदर सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोई भी काम नहीं ना करते हैं तो आपको उसमें रिजल्ट नहीं आते हैं। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप एक पत्थर के ऊपर ना एक पानी का कतरा गिराते हैं, ठीक है। एक पत्थर के ऊपर आपने पानी का कतरा गिराया, लेकिन एक कतरा गिराने से पत्थर को कोई असर नहीं पड़ेगा। आप दूसरा कतरा गिराएंगे, दूसरा कतरा गिराने से भी पत्थर को कोई असर नहीं पड़ेगा। आप तीसरा गिराएंगे, तीसरे से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप ले आए कंसिस्टेंसी को, मुस्तकिल मिजाजी को, आप क्या करते हैं कि आप बार बार उसी पत्थर के ऊपर, उसी जगह के ऊपर बार बार एक कतरा गिराई जा रहे हैं, पानी का कतरा बार 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 गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि वो जो पानी का एक कतरा है ना, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, मतलब कि वो एक कतरा गिराने से पत्थर को कोई असर नहीं हुआ, ठीक है, पत्थर के सामने कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आपने जब वही कतरा कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ बार 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 पत्थर के ऊपर गिराया, तो एक टाइम आएगा कि वो पानी का कतरा पत्थर के ऊपर अपना निशान छोड़ जाएगा। दिस इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। आप किसी भी काम के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं, आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस काम को लगातार मुसलसल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप मुसलसल लगातार कोई भी काम करते रहते हैं, तो आप उस चीज़ के अंदर मास्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस फील्ड के अंदर भी सक्सेस हासिल करनी है, इन अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम करना है, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो आपने कंट्रोल करना है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि वो आते हैं, काम करते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, या यहाँ तक कि मैं कहता हूँ 1 महीना काम कर लेते हैं, उसके बाद वो पूरा 2 महीने देखते नहीं, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि हाँ भी अब हमने काम करना है। फिर कहते हैं यार हमें तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमारी तो टीम नहीं बन रही, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार आपने कंसिस्टेंसी के साथ जब काम ही नहीं करना, तो आपको रिजल्ट कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? क्योंकि आपको मैंने हमेशा बताता हूँ कि ज्वाइनिंग का कम से कम रेशो होता है 3 दिन। अब एक दिन आप एक कस्टमर को डील करते हैं, एक दिन आपने एक मेंबर को डील कर दिया, उसको प्लान समझा दिया, अब उसके बाद 4 दिन तक आप खुद अवेलेबल नहीं होते, तो वो बंदा आपके साथ कैसे ज्वाइन करेगा? कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आपकी एक्टिविटी को देखकर ही आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स आपके साथ ज्वाइन करते हैं। अगर आप खुद एक्टिव नहीं, अगर आप खुद कंसिस्टेंसी के साथ, आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इस पॉइंट को, इस चीज़ को समझ लें कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल करना है, आपने अगर एक प्रो नेटवर्कर बनना है, अगर आपने एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, तो आपको कंसिस्टेंसी, यार मैं बताऊँ ना, जब मैंने स्टार्टिंग में इस फील्ड का आगाज़ किया था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आगाज़ किया था, तो यकीन करें मैं कोई इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करता था, ठीक है। मैं मतलब कि बिल्कुल कभी काम किया, दिल किया तो कर लिया, ना किया तो ना किया। लेकिन मेरे जो अपलाइन थे, मेरे सीनियर थे, मुझे हमेशा गाइड करते थे कि यार कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे उनकी बात आज भी याद आती है। वो मुझे हमेशा कहते रहते थे कि कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। और यकीन करें उसके बाद से लेकर आज तक मैंने कोई ऐसा दिन नहीं आया जिसमें मैंने काम ना किया हो, एफर्ट ना की हो, मेहनत ना की हो, या मतलब कि बिल्कुल कुछ भी ना किया हो, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा भी बिजी हूँ ना, तो फिर भी मैं टाइम निकालता हूँ, मेहनत करता हूँ, एफर्ट करता हूँ। उस टाइम से लेके आज तक कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ। तो यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह से आज मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं।
तो किस वजह से? कंसिस्टेंसी की वजह से। क्योंकि मैंने अपने अपलाइन की बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो अपने अपलाइन की बात ही नहीं मानते हैं, ठीक है? वो अपलाइन उनको समझा रहा होता है, सिखा रहा होता है, वो सोचते हैं यार हमें ये बताएगा, हमें तो सब कुछ पता है, हमने इसे सीख कर क्या करना है? तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, अपने अपलाइन की बात माना करें, ठीक है? मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी आएंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है, वो है हार्ड वर्क। देखिए हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मेहनत सॉरी कामयाबी जो होती है ना, ठीक है, वो मेहनत की दीवानी होती है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, अगर आप कहीं पर भी हार्ड वर्क नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पर कामयाबी के बारे में सोचना भी गवारा ना करें। क्योंकि देखिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक है? आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास सोशल सर्कल, आपके पास टीम, आपके पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है ना सब कुछ भी। अगर फिर भी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम आपको जो चीज़ काम आएगी वो हार्ड वर्क ही होगा। क्योंकि आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, बार बार सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है, दिन रात एक करेंगे, तो तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर लर्निंग्स आएंगी, आप जो है वो सेशंस अटेंड करेंगे, ठीक है, और मीटिंग्स लेंगे, अपने अपलाइंस की बात मानेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो तभी तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी ना। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करते, आपके पास सब कुछ है, मैं मान लेता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके पास स्किल्स भी हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, आपके पास जो है वो टीम भी है, आपके पास लोग ज्वाइन भी आपके साथ हैं, आपकी टीम काम भी कर रही है, लेकिन फिर भी अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं ना, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप की सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो हार्ड वर्क जो होता है ना, वो भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी आपको पता है कि मेहनत करने वाला जो है वो शख्स अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, ठीक है? तो मेहनत करें, एफर्ट करें जितनी ज़्यादा हो सकती है। अब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क भी ही करें, ठीक है? हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करें, लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक मेन है वो है हार्ड वर्क, इसलिए मैं आपको हार्ड वर्क के वर्ड बता रहा हूँ। तो हार्ड वर्क जो होता है, मेहनत होती है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हार्ड वर्क किया करें, मेहनत किया करें, मेहनत से कभी ना घबराएं, ठीक है? जितना आप मेहनत से पीछे भागेंगे ना, ठीक है, मेहनत के मतलब कि मेहनत से आप दूर भागेंगे, उतना ज़्यादा आप कामयाबी से दूर भाग रहे हैं, ठीक है? जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट उतने ज़्यादा मिलते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर छठा पॉइंट क्या है, वो है ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स। ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स, इस पॉइंट को ध्यान से समझें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार, वो सोचते हैं कि देखिए ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स का मतलब ये है कि आप हर इंसान से सीखें, ठीक है? आपके आसपास के लोग, आपके चाहे डाउन लाइन है, आपकी क्रॉस लाइन है, आपके सीनियर है, आपके जूनियर है, जो भी इंसान है, हर इंसान से सीखें, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं यार, इसको तो बोलने की भी तमीज़ नहीं, इसको तो बोलना ही नहीं आता, तो मैं इससे क्या सीखूँ? तो मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ ना, ठीक है, आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगी। हमेशा याद रखिएगा। देखें, हर इंसान के अंदर एक मुख़्तलिफ़ खूबी होती है। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कोई न कोई ऐसी खूबी रखी होती है जो दूसरे इंसान के अंदर नहीं होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि किसी इंसान को आप सोच रहे हैं अब ये बड़ा मतलब कि है, इसके पास बड़ा नॉलेज है, ये मुझे बहुत कुछ सिखा सकता है, समझा सकता है, जिसको आप अपनी नज़रों में बहुत कुछ समझ रहे हैं ना, तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो इंसान आपको जो चीज़ आपको नीड है ना, जो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ वो इंसान भी आपको नहीं समझा पाता, वो इंसान भी नहीं सिखा पाता, जो एक आम सा इंसान आपको वो चीज़ सिखा सकता है। क्योंकि हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ खूबी होती है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा मुख्तलिफ होता है जो दूसरे इंसान के पास नहीं होता। तो हर इंसान से सीखें, हर इंसान से लर्निंग लें, ताकि आपके पास मुख्तलिफ किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस आए, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आएँ। क्योंकि देखें, आपको कोई ना कोई इंसान जो है ना, वो ऐसा जुमला, कोई ऐसा वर्ड, कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे जाता है जो कि आप किसी भी, चाहे आप जितनी किताबें पढ़ लें ना, आपको उससे नहीं मिलेगा जो आपको एक आम सा इंसान जो है वो चीज़ दे जाएगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर क्या होता है कि हर इंसान के अंदर एक कोई ना कोई मुख्तलिफ खूबी होती है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है कि नेवर अज़्यूम दैट आई नो एवरीथिंग। ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि यार जब इंसान कोई कामयाब हो जाता है ना, ठीक है, तो वो क्या सोचने लग जाता है कि यार मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे लर्निंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सेशन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एक कामयाब, एक सक्सेसफुल पर्सन ये सोचना शुरू कर देगा ना कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, तो यकीन करें उसको टकेगा नहीं पता। जब कोई कामयाब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो उस टाइम उसकी नाकामी का रास्ता शुरू हो जाता है, नाकामी उसकी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखें, इल्म कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है? जितना ज़्यादा इल्म आप सीखते जाएँगे, आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इल्म को जितना जहाँ से मिलता है, जिधर से मिलता है, जितना हो सकता है इल्म सीखें, इल्म सीखें, इल्म सीखें, ठीक है? क्योंकि देखें, आप जो है ना लर्निंग जो है ना, ठीक है, वो आपको लाइफ़ के हर मोड़ पे चाहिए होती है। आपको लाइफ़ के हर मोड़ पे लर्निंग सीखना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? जितना ज़्यादा आप सीखते जाएँगे, जितना ज़्यादा समझते जाएँगे, उतना ज़्यादा आप कामयाब होते जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, उनका स्टार्टिंग होती है, ठीक है? स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, ठीक है? अभी बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, ठीक है? उनके पास कोई मतलब कुछ भी नहीं उनको आता जाता। लेकिन फिर भी वो एक आधी मीटिंग अटेंड करते हैं, 1-2 मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर अपने अपलाइन को कहते हैं, यार मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब आ गया, मैंने बस सब सीख लिया, मुझे लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखें, जब आप ये सोचते हैं ना कि आपको सब कुछ पता है, आपको टके का नहीं पता, और जब आप ये सोच लेते हैं कि मैंने अब सब कुछ सीख लिया, मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो समझ लें कि अब आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि कामयाबी लाइफ़ के इल्म जो होता है ना, ठीक है, जो लर्निंग है, ठीक है, वो आपको लाइफ़ के हर मोड़ पे चाहिए होता है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा हो सकता है, जहाँ से हो सकता है, जिधर से आपको इल्म मिलता है, इल्म लें, ठीक है? हर चीज़ का नॉलेज लें, हर चीज़ का इल्म लें।
सो आई होप कि आपके ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे, इसके बारे में पता चल गया होगा। लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, मैं आपको अपनी तरफ से एक लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। वो क्या है कि सक्सेस ओनली रिक्वायर्स हार्ड वर्क इन द राइट वे। इसका मतलब क्या है कि देखें, सक्सेस जो होती है ना, कामयाबी जो होती है ना, उस वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क चाहती है, और वो चाहती है राइट वे में। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि दो दोस्त हैं, ठीक है, और वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, ठीक है। अब एक दोस्त है, वो क्या करता है कि वो अपने गली मोहल्ले के लोगों को लेकर, या वो नेट में जाके प्रैक्टिस करता है, दिन रात एक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो भी हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त है, वो क्या करता है, वो एक कोई अकेडमी चूज कर लेता है, ठीक है, किसी अकेडमी के अंदर वो जो है वो मतलब कि एडमिशन कर लेता है। वहाँ पर वो उसके पास मेंटोर्स हैं, उसके जो है सीनियर्स हैं, उसको गाइड करने वाले, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, ठीक है। अब वो जो इंसान जिसने अकेडमी चूज़ की है, अगर वो एक दिन के अंदर 2 घंटे भी एफर्ट करता है ना, 2 घंटे भी हार्ड वर्क कर रहा है, बेसिकली वो भी हार्ड वर्क कर रहा है। जो इंसान खुद से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन राइट वे में कौन कर रहा है, जिसने अकेडमी चूज़ किया। अब जो इंसान अकेडमी चूज़ करके वहाँ पर एफर्ट कर रहा है ना, अगर वो एक दिन के अंदर 2 घंटे भी काम करता है ना, और जो इंसान अकेला काम कर रहा है, वो एक दिन के अंदर चाहे वो 10 घंटे भी हार्ड वर्क करता है ना, तो उसके 10 घंटे से हार्ड वर्क जो होता है ना, वो उस इंसान का जो 2 घंटे हार्ड वर्क कर रहा है ना, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि वो राइट वे में मेहनत कर रहा है। इसी तरह से आपको भी राइट वे में मेहनत करनी पड़ेगी। राइट वे में अगर आप एफर्ट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो तभी आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। अब राइट वे में आप मेहनत यहाँ पर कैसे करेंगे? राइट वे में मेहनत आप तभी करेंगे जब आप यहाँ पे लर्निंग्स लेंगे, आप लोग सीखेंगे, समझेंगे, मीटिंग्स अटेंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा सीखते जाएंगे, आपको उतना ज़्यादा पता चलता जाएगा कि मैंने काम कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है, एफर्ट कैसे करनी है। क्योंकि जब आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, खुद से लगे रहेंगे ना, खुद से करते रहेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। आपकी जो है वो अ, आपको मतलब कि उस तरह के रिजल्ट नहीं आएंगे जो आप राइट वे में मेहनत करके सीख कर समझ कर रिजल्ट लेंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर एक लास्ट पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग पता है क्या सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि यार इस सिस्टम के अंदर ना, यानी कि जो लोग आते हैं सिस्टम के ऊपर, जो लोग बातें करते हैं सिस्टम के ऊपर ब्लेम करते हैं कि किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो वो बातें करते हैं कि सिस्टम ऐसा है, इसमें ये है वो है। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी बंदा सिस्टम को देख के, सिस्टम को, प्लान को देख के आपके साथ नहीं जुड़ता। कोई इंसान जुड़ता है तो वो आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके खुद के जो नॉलेज को देखकर जुड़ता है, ठीक है। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो आप उसको आगे चल के क्या सिखा सकते हैं। क्योंकि देखा आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि एक आम सी कंपनी होती है, ठीक है। वहाँ पर बड़े-बड़े लीडर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, और एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पर बहुत मतलब कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है। वहाँ पर जो है ना मतलब कि लोग पैसा नहीं कमा रहे होते, और जो आम कंपनी वहाँ पर भी लोग पैसा नहीं कमा रहे, और जो बिल्कुल अच्छा सिस्टम है ना, वहाँ पर भी लोग पैसा नहीं कमा रहे। लेकिन जिन लोगों ने कमाना है ना, ठीक है, जो लोग अपनी वैल्यू को जानते हैं, ठीक है, वो एक आम सी कंपनीज़ पर भी पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है, और जो बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता है वहाँ पर भी पैसा कमा रहे हैं। जो लोग नहीं कमा रहे होते ना, ठीक है, वो मतलब कि चाहे कोई बड़ा, जितना भी बड़ा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी लर्निंग, आपका जो है वो खुद की जो है वो कॉन्फिडेंस, आपका खुद का नॉलेज। क्योंकि लोग जब भी जुड़ते हैं ना, वो कंपनी को देखकर, कंपनी का प्लान देखकर नहीं जुड़ते हैं, वो आपको देखकर, आपके नॉलेज को, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर जुड़ते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आज की जो चीज़ें मैंने आप लोगों को इस सेशन के अंदर गाइड की हैं, आप लोगों को समझ आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कभी भी जो है नेटवर्किंग के अंदर डिमोटिवेट नहीं होंगे। बाकी आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आज के इस ट्रेनिंग वेबिनार का आप लोगों ने अपना अपना फीडबैक लाज़मी देना है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।